हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, नमाज छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, दीन छोड़ दिया, शादी ब्याह में लेन देन करने लगे। गरीब बेटी का बाप 5 कट्ठा जमीन का मालिक था, उसका पेपर जो है CAA में काम करता, मगर गरीब अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमीन बिक्री कर दिया। वो पेपर भी जो सबूत बनता वो पेपर भी वो जाये कर दिया। ये सारा जुल्म हमारा समाज अपने समाज पर कर रहा है। लोगों, बारातों का झमेला खत्म करो, बेटों को बेचना बंद करो। बेशक, वाह वाह, बहुत खूब। बेटों को बेचोगे तो फिर करबला में कोई जौहर दिखाने वाला नहीं होगा, और बेटों को अगर परवरिश करोगे तो आज भी फलस्तीन और गजा के मैदानों में तेरे बेटे जिंदा हैं। सुनाओ एक वाकया जी, सुनिएगा, सुनाओ एक वाकया। यही ईद जो गई है, ईद का दिन है, नमाज पढ़ के शौहर आया, बीवी अशफा हॉस्पिटल में भर्ती है गजा में। रोते हुए शौहर कहता है बीवी को, ईद मुबारक। बीवी बेड पे है, दिल पकड़ लेना, बीवी बेड पर है, उठ के बैठ गई, आपको भी ईद मुबारक। मुस्कुरा के कहती है, क्या तोहफा लाए? कांप गया शौहर, थर थर कांपने लगा, लरसती आवाज में कहता, बेगम कोई तोहफा तो नहीं लाया हूं, एक खबर लाया हूं। कहा क्या? बोला आज ईद के दिन हमारे 3 बेटे शहीद हो गए। अल्लाह, हम बोल नहीं पा रहे, मगर कुर्बान जाऊं उस औरत के कलेजे के सब्र पर। औरत ने मुस्कुराकर दुआ के लिए हाथ उठाया कि मौला तेरा शुक्र है कि अब तक तूने मुझे नाम नहीं दिया था, मगर आज से क़यामत तक तूने मेरा नाम रख दिया है। तो शौहर ने घबरा कर कहा, क्या नाम? अरे बेवकूफ, अब कोई मुझको फला नहीं कहेगा, दुनिया का हर आदमी शहीद की माँ कहेगा, शहीद की अम्मा कहेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कब हमारा बनेगा ये माशरा, कब बनेगा? 200-400 बाराती ले जाओगे, गरीब बाप कर्जा लेके खिलाएगा तुमको? बारात ले जाने का शौक है तो मेरे फार्मूले पर अमल करो। शादी के कार्ड पे लिख दो कि मेरे बेटे की बारात वही जाएगा जो लड़की के गांव में जाकर जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। क्या बात है, सन्नाटा हो जाएगा। 95% बाराती ऐसे ही भाग जाएंगे। एकदम सही, वाह। कुछ नहीं, फुटानी एकदम जरूरत से ज्यादा, इख्तिलाफ इतना कि मत पूछो। मैं एक बात इशारे में कह के निकल जाना चाहता हूं, अगर आप समझ जाओ तो आपका शुक्रिया, न समझो तो ये मेरा कसूर होगा, आपका नहीं। समझे? मेरा कसूर होगा, आपका नहीं। एक जंगल में काशिफ साहब, एक शेर बूढ़ा हो गया। जंगल के जवान शेर शिकार लाते थे तो बूढ़ा खाता था। एक दिन जवानों ने कहा, बूढ़ा अकेले खाएगा, हम लोग शिकार करके लाएंगे, बाइकाट करो इसका। ठीक वही नेचर शेरों का जो नेचर हमारे समाज में नौजवानों का है कि जब कमाने लगा, बाप बूढ़ा हो गया तो उसका खटिया अलग कर दी, चला। एकदम सही। शर्म नहीं आती? एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लिया, मगर 10 बेटा और बेटी मिलकर एक बाप को नहीं परवरिश कर पा रहे हो। बाइकाट कर दिया। शेर कब तक भूखा रहता? 2-4 दिन के बाद अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब, शेर निकल गया जंगल से बाहर। बूढ़ा जैसी जंगल से बाहर निकला, गांव के कुत्तों ने घेर लिया। अल्लाह करे कि मेरी बात समझ लो आप, गांव के कुत्तों ने घेर लिया। अब मारो, यही मेरे माँ बाप का कातिल है, मेरे माँ बाप को ही मारो। गांव के सारे कुत्ते बूढ़े शेर पे जब हमलावर थे, अचानक जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला। देखा मेरे बूढ़े पर कुत्ते हमला किए हैं। जवान शेरों ने कुत्तों पे हल्ला बोला, सारे कुत्तों को मारकर काट के भगा दिया। तो बूढ़ा शेर हाथ जोड़कर कहता, बेटो क्यों बचाया? भूखे मर जाने से तो अच्छा था मैं दुश्मन के हाथ से मर जाता। तो जवान शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना इख्तिलाफ होगा लड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा तो इख्तिलाफ नहीं देखेंगे, इत्तेहाद देखेंगे, इत्तेफाक देखेंगे। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मौलवी को आंख तुम दिखाओगे, मौलवी को गज फीता से तुम नापोगे, मस्जिद के इमाम को तुम नापोगे। हम तो चैलेंज करते हैं,
हम तो दिल्ली के नेताओं को चैलेंज करते हैं जो स्कीम चलाते हैं, फलाना भंडार, तिलाना भंडार, ये भंडारू भंडार। हमसे बड़ा कोई भंडार चलाता है? मुसलमान जो दुनिया में भंडार चला रहे हैं हिंदुस्तान में, इससे बड़ा कोई चलाता है? नेताओं ने पूछा कैसा भंडार? का डेली 1 करोड़ भूखों को हम खाना खिलाते हैं। भारत का मुसलमान डेली 1 करोड़ भूखों को खाना खिलाता है और 3 टाइम धक्का धुक्की दे के नहीं, बैठा के इत्मीनान से खिलाता है। बोला कैसे? बोला जितने भारत में मदरसे उनके बच्चों को तुम खिलाते हो, मुसलमान ही न खिला रहा है। तो जो मुसलमान 1 करोड़ भूखों को खाना खिला सकता है रोजाना, वो मुसलमान अपने घर को नहीं बचा सकता है। मगर क्या करोगे? अकल तो लगाया मोबाइल में, अकल लगाया मोबाइल में। आजकल दिल भी लग गया मोबाइल में, समझे? अपना नेट फेल हो गया तो दूसरे के ओसारा में बैठ के चलाओगे, दूसरे के चबूतरा पे बैठ के चलाओगे। 2019 के बाद में आप लोग पैदा नहीं ना हुए, 2019 से पहले ना पैदा हुए हैं पहले ना। तो देखते हैं कौन कौन पहले पैदा होता है। क्या बात है, जल्दी बोलना, क्या है? जोर से बोलो। कसम खुदा की मत समझो मुझको, मत समझो अल्लामा जलाल साहब को, मत समझो पीर तरीक़त अमीनुल हुदा साहब को और साहबजादा काशिफ हुदा साहब को, उलमा को मत समझो। छोड़ दो इनको, हमको हाल पे छोड़ दो। 4 इंच का कपड़ा खाली समझ लो। जिस दिन ये 4 इंच का कपड़ा समझ लोगे, तेरे समाज में इनकलाब आ जाएगा। बेशक, वाह। 4 इंच का कपड़ा, कभी सोचा ये क्या है? मास पूरी मेडिकल दुनिया का चैलेंज है, साइंस का चैलेंज है। कहे दुनिया के मर्द औरत अगर इस 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक लो तो मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बीमारी तुमको नहीं लगेगी। उनको बताओ कि जब तेरे 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो इस्लाम ने जो हमारी बेटियों को निकाब दिया है वो कितना पावर रख रहा होगा। अरे फातिमा ने पहना तो हुसैन नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए शादी ब्याह में लेन देन बंद करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, जल्दी जल्दी हमसे बात करो। भात खाते हैं कि नहीं आप लोग? हैं? तो बोलते काहे नहीं? लगता है हम बोल रहे हैं काम को खिलाओ। भात खाते हैं ना? जल्दी बोलो, बिहारी जबान में बोलना। 10 आदमी का परिवार हो तो कै किलो चावल का भात बनेगा? 1.5-2 किलो? चलो ठीक है, जल्दी से बताओ 2 किलो चावल में कै पीस चावल है? बचपन में गिनने बैठोगे मरहूम हो जाओगे। गिन पाओगे नहीं? मगर कभी गौर किया कि तुम्हारे घर की औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है? कभी गौर किया? हमारी बेटियां, हमारी बहवें, हमारी माएँ, हमारे बहनें कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, बगैर स्कूल कॉलेज किए हुए। 2 किलो चावल जिसको कोई मर्द गिन न सका, उसमें मैथ पढ़ाने वाला भी है, उसमें पीर साहब भी है, मौलवी साहब भी है, कोई गिन नहीं सका। मगर उस औरत का कमाल देखो, कसम से 2 किलो चावल जब बनाने बैठी तो धो धा के पानी जब गर्म हुआ उसमें डाल दिया। 10-15 मिनट के बाद जब हड़िया में वाइब्रेशन होने लगा डेगची में, तो औरत ने ढकना खोला और चम्मच डाल के हिलाया, हिला के 1 चम्मच भात उठाया, 1 चम्मच, और उस 1 चम्मच भात में से 1 चावल को दबाया। दब गया तो बोलती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिस चावल को ये मर्द न गिन सका था, उन तमाम चावलों में से 1 को दबाकर सबको ओके कर दिया। हमने पूछा है कौम की बेटियों, तुमने कहाँ पढ़ा ये साइंस? बोला मौलाना ये साइंस नहीं है, ये खुदा की कुदरत का कमाल। क्या मतलब? का खुदा ने चावल को ये फितरत दिया है
कि अगर एक पक गया होगा तो सब पक गया होगा। का यही तो मेरे मुस्तफा कहते हैं, मुसलमानों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जब तक नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह बोलता रहूंगा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ। वाह पढ़ते मर जाओ, मर जाओ। जब कयामत के दिन उठोगे, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों सबसे पहले मुसलमानों की नमाज को चेक करो। सबसे पहले मुसलमानों की नमाज को चेक करो, समझे। दनादन जो नमाज पढ़ने वाले थे निकल रहे हैं, फटाफट बाईपास हो रहे हैं, बाईपास हो रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये क्या है? क्या ये सब नमाज वाले, ये सब नमाज वाले, ये सब नमाज वाले, ये सब नमाज वाले। अरे कुछ तो सहारा दो यार। वाह 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 वाह, ये सब नमाज वाले। रब फरमाता ठहर जा, का मौला हुक्म हो का जा, जब नमाज में पास है तो सब में पास कर दे। अरे वाह क्या कहने, माशाअल्लाह। नमाज में पास है तो सब में पास कर दे। अब बताओ कितनी बड़ी इबादत है जिसको छोड़कर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। है कुछ? ये तो अल्लाह का करम है जो हम लोगों को बचा के रखा। बेशक हक है। 5 मिनट और टाइम है ना आपके पास, सुन लीजिएगा। चलते हो हमको इनको उनको नापने। मुंह खोलो, मुंह खोलो ना, करो ना। कितना हड्डी, कितना क्या क्या चबा गए होगे। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? कितनी लकड़ी चबा गए होगे, मगर आज तक दांत देखा है कि दांत की कंडीशन क्या है? ब्रश मार लिया, लकड़ी घुमा लिया। इधर देख मेरी तरफ, यहां से लेके यहां तक अंडरग्राउंड जितनी नेमत है अल्लाह की, सब इतनी नाजुक है ना, इतनी नाजुक है, इतनी पतली झिल्लियां है कि जरा सी ठेस लग जाए तो फट जाए। मगर सब कुछ नज़ामे जिंदगी यहीं से है, यहां से यहां तक। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा है, अगर अंदर का डैमेज होगा तो सुभान अल्लाह कैसे कहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कहेगा। तब अल्लाह ने हमारे दांत को बनाया। सुनो, आज दांत को बनाया। दांत को 4 हिस्से में बांटो, 8 चौके 32, 8 चौके 4 नीचे 4 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर। अब देखो, जबान घुमाओ, ना समझ में आए तो उंगली डाल के देखो, फिर भी ना समझ में आए तो आईना में मुंह फाड़ के देखना, फिर भी ना समझ में आए तो दांत बाहर निकाल के देखना तो मैं जो कह रहा हूं वो परफेक्ट है कि नहीं। ये जो आगे 8 है हसन साहब, इसमें 1 नोक है। उसके बाद जो 8 है उसमें 2 नोक है। उसके बाद जो 8 है उसमें 3 नोक है। उसके बाद जो 8 है उसमें 4 नोक है। ये क्वालिटी क्यों? कुदरत का ये करिश्मा क्यों हसन साहब? अल्लाह फरमाता मेरा बंदा है, अंदर सब नाजुक है, पता नहीं कब ये कौन सी टाइट चीज इस्तेमाल कर ले, इसलिए दांतों का फंक्शन ऐसा रखा कि मेरे बंदे के अंदर का कुछ डैमेज ना हो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। नहीं बोल रहे हैं आप लोग? मेरे बंदे के अंदर का कुछ डैमेज ना हो। अगर कोई टाइट चीज आए तो 1 नोक वाला उसको 2 टुकड़ा करे, वो पीछे सप्लाई करे तो 2 नोक वाला उसको 2 टुकड़ा कर दे, 4 टुकड़ा कर दे, वो पीछे सप्लाई करे तो 3 नोक वाला उसको दाना दाना कर दे, वो पीछे सप्लाई करे तो एकदम 4 नोक वाला पीस के एकदम मरहम की तरह अंदर डाले, ताकि भीतर जो मेरे बंदे का माल है वो डैमेज ना हो, वो मुझे सुभान अल्लाह कह सके, वो अल्हम्दुलिल्लाह कह सके। बताओ, जब अल्लाह ताला तुम्हें रास्ते पे लाने के लिए तेरे दांतों का निजाम ऐसा रख रहा है तो तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए कुदरत का निजाम कितना बुलंद है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम। वाह। और से सुनिए, मैं एक बहुत बड़ी हदीस का तर्जमा कर रहा हूं। वाह वाह वाह, है ना? बोले ना, अरे सुन लीजिएगा ना। है कुछ नहीं हम लोगों के पास, फुटानी जरूरत से ज्यादा, फुटानी
जरूरत से ज्यादा। बाप रे बाप, जब तक सोना का अंगूठी नहीं पहनेगा मजाल है कह दे कबिल तो। एकदम सही। हाँ, सोना का चैन चाहिए, भिखारी कहीं का। दम है तो अपना पैसा से पहले ही खरीद लेना। क्या कहने, पहले ही खरीद ले। बेशक। दिखाना ही है तो अपना माल दिखा। भीख मांग के क्यों दिखा रहा है कि हम मालदार हैं? खैरात मांग के क्यों दिखा रहा है? वाह, कुछ नहीं है हमारे पास, फुटानी जरूरत से ज्यादा। अब एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, मेरा साथ दे देना आप लोग। मेरे बाद एक बहुत बड़ी तकरीर सुननी। मैं तो बिहारी भी हूं, बंगाली भी हूं। क्या बात। बिहार की पैदावार हूं, बंगाल में जाके परवरिश कर पा रहा हूं, मगर ओरिजिनल उड़िया आएगा अभी। समझे? उसको सुनिएगा, कभी अंग्रेजी, कभी उर्दू, कभी फराफर अरबी, कभी फारसी। जैसा देखने में एकदम बुलेट की तरह है, बोलता भी उसी तरह एकदम बुलेट की तरह है। क्या बात है। खतीब देखिएगा, हम तो बूढ़ा सोढ़ा आदमी है। बस जरा सा बस एक सिर्फ हदीस का तर्जमा सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों मेरा इस बंदे का अमल वजन करो। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा आपको। फरिश्ते अमल वजन करेंगे, फरिश्तों के मुंह से भी निकल जाएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदे के मुंह से भी निकल जाएगा सुभान अल्लाह। बाप के देखे आपको निकलता है कि नहीं? माशाअल्लाह। अमल जब वजन किया हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब, तो फरिश्ते भी मुस्कुरा रहे हैं, बंदा भी मुस्कुरा रहा है कि 99 नेकी है, गुनाह सिर्फ एक है। दोनों करफर में कि हम बख्शे जाएंगे। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे हुक्म से तेरे बंदे का अमल वजन किया, 99 नेकी एक गुनाह है। अल्लाह करो गजब के साथ फरमाएगा, मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह करो गजब के साथ फरमाएगा, इतनी उम्र दिया 100 नेकी नहीं किया, उठाओ जहन्नम में डाल दो इसको। फरिश्ते पकड़ेंगे, चल ठहर, हम खुदा के हैं, खुदा हमारा है। बात करने दो मुझको अपने खुदा से। रब की बारगाह में लाया जाएगा, मौला मेरी गलती है कि मैं 100 नेकी न कर सका, ये मेरी खता, मेरी कमी है, मगर तू तो गफूरुर रहीम है मौला, तू अरहमुर राहिमीन है मौला, तू अपने फजल से बख्श दे। बोल दो या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं इसी के सदके में हम सबकी मग़फ़िरत हो जाए, बख्श दो। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों रुक जाओ, जहन्नम में मत डालो, मेरा बंदा मुझसे फरियाद कर रहा है, इसको क़यामत के मैदान में ले जाकर छोड़ दो। मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में हैं, और इसको कहो किसी एक बंदे से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं इसको बख्श दूंगा। बस आपको सिर्फ देखना है कि आप कितना मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। माँ पे नजर पड़ी, अम्मा एक नेकी। माँ ने तड़प कर कहा बेटा जब तक मेरे कब्जे में था, सीने का लहू दूध की शक्ल देकर तेरी रगों में डालकर हयात की रोशनी तुम्हें देती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं। अब्बा एक नेकी का बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी तो अपना पांव रखता था और तुम्हें कांटे पे उठाकर मंजिल पार करता था, मगर वो मत मांग जो मेरे पास नहीं। बीवी तो बीवी है, फायर ब्रिगेड, बीवी बीवी है, डरते डरते वहां भी बोलता है बेगम एक नेकी का। चला बोला क्या हुआ? बोला अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे, चल। बीवी बीवी है, डांट के भगा दिया। अब जरा सा रंग में आइए, अब चल रहा है क़यामत के मैदान में। भाई एक नेकी, 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 सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। चलते चलते 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा। कलेजे पे हाथ रख लो कहीं पट न जाए। 25,000 बरस तक पैदल चलेगा, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, मगर एक नेकी नहीं मिलेगी। वाह वाह अल्लाह 25,000 बरस। जुबैर उन चौलिया घर चले जाएं, आपकी अम्मी बहुत सीरियस है। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। वाह, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उस औरत को शिफा और सेहत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन बोलो, आमीन। हाँ फिर बात बनाओ। 25,000 बरस तक
अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब हाय 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 वाह वाह। पैदल चला एक नेकी मगर कोई नेकी नहीं दिया। सबने कहा नफसी नफसी ज़बू इला गैरी, नफसी नफसी ज़बू इला गैरी, नफसी नफसी ज़बू इला गैरी। आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, हम तो खुद पनाह मांग रहे हैं। हाय 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 25,000 बरस चलते चलते ठोकर लगी, क़यामत के मैदान में गिर गया। फरिश्तों ने कहा उठ चल नेकी मांग वरना जहन्नम में चल। जमीन पे पड़े पड़े ये इंसान कहता है फरिश्तों अब नेकी मांगने की ताकत कहाँ रह गई, अब तो खुदा का हुक्म है जहन्नम में ले जाने का, डाल दे जहन्नम में, उठा। फरिश्ते लेके चलेंगे, जैसे ही जहन्नम के गेट पर इसको खड़ा करेंगे, मेरे पैगंबर कहते हैं कि यह आदमी चौंक जाएगा, देखता है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से पूछता अरे भाई तू? बोला हम तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं जो जोखवाने जाते हैं, वजन कराने जाते हैं। क्या मतलब? क्या तुम्हारे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल, हमरे पास 99 गुनाह है। हम काहे को टेंशन लेने जाए, हम टेंशन फ्री हैं, एकदम परफेक्ट जगह पे खड़ा है, गेट खुलेगा अंदर चले जाएंगे। तू क्यों आया? तुमको तो एक नेकी की इजाजत थी। बोला देख ले क्या दशा है, मांगते मांगते कई साल को पहुंच गया, नहीं दिया कोई। क्या देख ले हम कितने चालाक हैं कि पहले से आके हम पराजमान हैं। क्या करोगे, जाओ जहन्नम में। अब यहीं पर आपके तवज्जो की सख्त जरूरत है। जैसे ही ये 99 नेकी वाला जहन्नम की तरफ जा रहा है, वैसे ही 99 गुनाह वाला खड़ा हो गया। बोला ए भैया रुक 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 ठार। बोला क्या हुआ? हाय हाय वाह वाह। क्या हुआ? जिंदाबाद। बोला हम तो कन्फर्म है कि हम बच नहीं सकते, मगर एक चांस है तू जन्नत में जा सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला गया। हाय हाय सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलना चाहिए था एकदम से। जरा सुभान अल्लाह वाह वाह। क्या गांव कहना का तो एक बादशाह। आदमी जन्नत में जाएगा, ले ले ये नेकी। बोला देगा का? ले ले, रख के हम करेंगे का? हाँ? वो दिया, लेके आया रब की बारगाह में, कहा मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम मैंने कर लिया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? हाय हाय हाय। फरिश्ते कहेंगे मौला जहन्नम के गेट पर तेरा एक बंदा, उसने ये माल दिया है, कहा जा उसको भी पकड़ के ले आ। क्या कहने क्या कहने। जाएंगे, मेरे आका फरमाते हैं कि उसको जहन्नम के गेट से पकड़ के लाएंगे, वो कांपता हुआ आएगा मेरे रब की बारगाह में। अल्लाह फरमाएगा तुमने दिया? कहा परवरदिगार मैंने दिया। कहा क्यों? कहा रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। हाय हाय। जैसे ही गुनहगार ये जुमला कहेगा, मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों दोनों को मेरे हुक्म से जन्नत में डाल दो। सारा मजमा हाथ उठा के बोलो, पूरा मजमा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। का मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। फरिश्ते कहेंगे मौला ये फैसला तो तेरा है, मानना ही है, मगर वो मुकम्मल नेकोकार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार, इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाता है खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते मुस्तफा। वाह वाह वाह। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, कम खाइए ठीक है, मगर नमाज कम मत पढ़िए। नमाज कम मत पढ़िए, कुरान बच्चों को पढ़ाइए। जो भी तालीम दे रहे हैं दीजिए आप, मगर उसको बताइए कि पेशाब करने के बाद पाक कैसे होना है, नापाक होने के बाद पाक कैसे होना है, फातिहा कैसे पढ़ना है, अकीदा कैसे बचाना है, ईमान कैसे बचाना है। इतना तो इल्म दीन दीजिए, समझे? अल जामे तो रज़विया फैजुल उलूम जी, अरबिया फैजुल उलूम की बुनियाद इसीलिए डाली गई कि घर घर इल्म दीन का चिराग जले। खुद कुरान पढ़िए, अपने बेटों बेटियों को कुरान पढ़ाइए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। वक्त की कमी है मेरे साथ, ज़रा मजबूर और मैं मसरूफ़ आदमी हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने कभी वफ़ा की तो फिर जीवन के चौराहे पर मुलाकात होगी तो गुफ्तगू होगी। मैं इंसान हूँ, हो सकता है दौरान गुफ्तगू कोई लफ्ज़
शरीयत के खिलाफ निकल गया हो, अलल ऐलान सच्चे दिल के साथ आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।